हेलो फ्रेंड्स, ए डॉट के स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रेजेंट हूँ इनइक्वालिटी रीजनिंग के साथ। इनइक्वालिटी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो SBI PO हो, क्लर्क हो या फिर IBPS एग्ज़ाम हो या SSC CGL के एग्ज़ाम हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। चलिए बेसिक थिंग्स से स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी रीजनिंग में। इनइक्वालिटी रीजनिंग की बात करें तो इनइक्वालिटी में आप ये देखेंगे इस तरीके के साइन ज़रूर मिलते हैं इनइक्वालिटी रीजनिंग में। तो ये रीजनिंग का पार्ट है। इस तरीके ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस तरीके इक्वल टू, दिस काइंड ऑफ साइन you will get in this kind of question. So I just want to confirm that if you see that this kind of symbols represent, this is the some sign which is represented here. In this first question you will get the idea of this. So A to B, B से C, इस तरीके से, मतलब ये ओपन इस तरीके से। यहाँ पे अगर देखें तो इस तरीके से यहाँ से इधर को जाना है तो क्लोज़ हो गया ये क्लोज टैग है। अगर आप इस तरीके से देखें इसी चीज़ को, तो अगर आप इधर से जाएंगे यहाँ से तो ये ओपन है, तो ये ओपन है। इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। कीप इट इन योर माइंड दैट ऑल द थिंग्स इज डिपेंड ऑन योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सो अगर मैं कहूँ A to C जाना है मुझे, तो A to B जा सकते हैं, B to C जा सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा बिल्कुल राइट, ये आप जा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आपको पॉइंट बात करें C to A, तो अगर आप C to A जाएंगे तो C to A तो यहाँ तो क्लोज हो गया, ये टैग क्लोज है यहाँ पे, तो ये तो जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आगे बढ़ नहीं सकते, फिर आगे की बात सोचो ही मत। नेवर थिंक अबाउट एक्स्ट्रा थिंग्स। सो इफ़ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर इसका यही होगा फर्स्ट, क्योंकि A to C हम जा सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो A to B जा सकते हैं, इक्वल टू साइन है, और B to C जा सकते हैं, वो भी इक्वल टू साइन है, और C to D जा सकते हैं, इक्वल टू साइन है, फिर D to E जा सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन गो विद दिस। अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन के बेस पे जाना होगा। A to C जाना है हमें, तो A to B जा सकते हैं, B to C जा सकते हैं, तो A to B और B to C जाना है हमें, तो इक्वल टू साइन है, तो ये पॉसिबल है, दोनों में सेम साइन है, तो ये पॉसिबल है, C पे आप जा सकते हैं ईजिली। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, A to E जाना है, तो मुझे कैसे जाएंगे? A to B जा सकते हैं, B to C जा सकते हैं, C to D जा सकते हैं, और D to E भी जा सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल आंसर है आपका। तो दोनों ही बहुत फॉलो। अब आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको ओपन टैग और क्लोज टैग को याद रखना है, कि अगर क्लोज टैग है तो फिर नहीं जा सकते आप आगे। तो ओपन टैग मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ओपन टैग और क्लोज टैग कैसे होते हैं। अगर आप इधर की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे आप इधर की तरफ चल रहे हैं, तो क्लोज टैग हो गया है, C से B की तरफ नहीं जा सकते। अगर यहाँ से B से C जाएंगे तो ये ओपन टैग है, इसके लिए ये ओपन हो गया है, यहाँ से B से C जा सकते हैं। तो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द A to B, इक्वल टू साइन है, जा सकते हैं, B to C ये गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, दिस इज द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट गिवन होगी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। A to E जाना है मेरे को, मुझे A to E जाना है, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज देयर एनी क्लोज टैग और एनी ओपन टैग, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। A to E के लिए A to B जा सकता हूँ मैं, B to C जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है, C to D भी जा सकता हूँ, और D to E भी जा सकता हूँ, तो ये पॉसिबल आंसर है इसका। नेक्स्ट C to E जाना है मुझे, तो C से D जा सकता हूँ, D से E जा सकता हूँ, तो ये भी पॉसिबल आंसर होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। It's not a difficult things, but you have to understand the common things, open tag and close tag and equal to sign. You have to consider all the things. Next question is statement is given here. In this way, this is a statement. A to D जाना है मुझे, तो A to B जा सकता हूँ, B से C जा सकता हूँ, C से D जा सकता हूँ, तो ये भी पॉसिबल आंसर है आपका। B से D जाना है तो B से C जा सकता हूँ, C से D जा सकता हूँ, ये भी पॉसिबल आंसर है आपका। तो बोथ कंक्लूजन फॉलो। कंक्लूजन फॉलो। इन दिस वे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन SBI क्लर्क एग्जाम, सो आई हैव पिक अप फ्रॉम दैट क्वेश्चन फ्रॉम देयर। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, ये क्लोज टैग है, इधर से M से N की तरफ क्लोज टैग है, फिर ये इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन है आपको। इन दिस वे आपको जाना है M से O पे जाना है, तो M से O पे जाने के लिए क्या करेंगे? M से O पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ये क्लोज टैग हो गए।
ये अगर बात करें तो ये क्लोज टैग हो गया, ये ओपन टैग है ही नहीं तो जा ही नहीं सकते यहाँ से। अगर ये इस तरीके से होता तब पॉसिबल हो जाता ये आंसर, तो इन दिस वे ये नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एस से एन पे जाना है हमें, इस तरीके से भी देख सकते हैं आप, इधर से एस से एन पे जाना है तो कैसे जाएंगे, एस से आर जा सकते हैं, आर से ओ जा सकते हैं, ओ से एन जा सकते हैं, तो ये पॉसिबल आंसर आपका है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज गिवन हेयर, सी टू डी जाना है, सी टे डी एंड ई एफ, इस तरीके से क्लोज टैग हो गया, क्लोज टैग एंड अगेन क्लोज टैग, ये स्टेटमेंट गिवन है। आपको कंक्लूजन देखना होगा, यू हैव टू सी द कंक्लूजन। सी से एफ जाना है, इक्वल टू साइन होना चाहिए, सी से डी जा सकते हैं, इक्वल टू साइन है, डी से ई जा सकते हैं, जा सकते हैं बिल्कुल, ई से एफ नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि क्लोज टैग आ गया यहाँ पे, ये क्लोज हो गया यहाँ पे, तो क्लोज टैग ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें, एफ से सी जाना है तो मुझे एफ से सी जाने के लिए एफ से ई जा सकते हैं, ई से डी जा सकते हैं, फिर यहाँ पे क्लोज टैग हो गया तो नहीं जा सकते, दोनों ही पॉसिबल नहीं है आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट इज गिवन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट की आपको गिवन होगी एंड यू हैव टू कंक्लूड दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटी रीजनिंग, सो बेसिक थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये स्टेटमेंट गिवन है एंड एस से डब्ल्यू जाना है तो एस से यू जा सकते हैं, यू से वी और वी से डब्ल्यू, तो ये स्टेटमेंट पॉसिबल है क्योंकि ओपन टैग है, इक्वल टू साइन है, एक वन टाइम ओनली, तो दिस कैन बी पॉसिबल। यू से वाई जाना है और यू से वाई जाने के लिए हमें यू से वी जा सकते हैं, वी से डब्ल्यू जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्लोज टैग हो गया क्योंकि एक्स तक नहीं जा सकते। अगर डब्ल्यू यहाँ भी होता था तब भी, अगर ये इस तरीके से होता यहाँ डब्ल्यू से यहाँ पे चले जाते, कॉमा है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे अलग, इसी का पार्ट है ये, तो मे बी आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ओनली आंसर फर्स्ट फॉलो, तो इस तरीके से आपको आंसर गिवन करना होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। चलिए, इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द स्टेटमेंट इज गिवन हेयर, सी टू डी ओपन टैग है, फिर इक्वल टू टैग है, ये ओपन होता है दोनों तरफ से, ई से एफ ओपन टैग अगेन क्लोज टैग, तो आपको ऑप्शन गिवन है, सी से एफ जाना है आपको, इक्वल टू साइन है, ओपन टैग है, सी से डी जा सकते हैं, डी से ई, ई से एफ, तो ये आंसर आपका सही है। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, सी से ई जाना है, ओपन टैग है, सी से डी, डी से ई, तो ये भी सही है। इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड। वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोज टैग है, बी, इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन है, आपको जाना है ए टू डी, तो ए टू डी जाने के लिए क्या करना होगा, ए से आप, अब दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे कॉमा लगा के और गिवन है, ए से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। सी से सी टू ए जाना है, सी से टू ए जाने के लिए क्या करना होगा, सी से बी जा सकते हैं, बी से ए जा सकते हैं, तो ये भी सही है। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, आपको जाना है ए टू ई, ए टू ई जाने के लिए ए टू बी जा सकते हैं, बी से सी, सी से डी और सी से डी की जा सकते हैं, उसके बाद क्लोज टैग है, तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल, क्लोज टैग हो गया वहाँ पर। ए टू डी जाना है, ए टू बी, बी से सी, सी से डी, तो ए जब ये आपका सही है क्योंकि आपको साफ लिख रहा है कि दोनों तरफ से ओपन टैग है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना। मैं प्रेजेंट होऊंगा नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।